मेरे गांव की मिट्टी से भरता है तेरे शहर का पेट, और तेरे शहर वाले मेरे गांव को गवार कहते हैं। तो और इस दवा का इस्तेमाल दो जगहों पे किया जाता है, एक तो खेत में किया जाता है और एक घरों में किया जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे खेती का मौसम बहुत जोरों शोर से स्टार्ट हो चुका है और खेती का जो सीज़न है काफ़ी सुहाना होता है, क्योंकि खेती होने के बाद हर तरफ हरियाली हरियाली नज़र आती है। और किसी ने क्या खूब कहा है कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती। तो ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता, सोना और हीरा मोती निकलता खेतों से, तो यहाँ पे किसान आत्महत्या नहीं करते, यानी किसान सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं, लेकिन फिर भी अपने देश से मोहब्बत करते हैं और अपने देश की मिट्टी से मोहब्बत करते हैं। इसकी वजह से ये लोग खेती करते हैं और खेती करना पड़ता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, किसानों का सपोर्ट करें और जो भी चीज़ आप किसानों से ख़रीदते हैं तो कम से कम उनका जो रेट है सही दिया करें, उसमें मोल भाव न किया करें, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगता है। और जो लोग भी ऑफिसों में बैठकर किसानों के ऊपर जो रेट तय करते हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं, तुम एक दिन के लिए किसानी करके देखो। बहुत मेहनत है, लेकिन इसमें फ़ायदा यानी पैसा ज़्यादा नहीं है। और अभी भी हमारे गांव की तरफ देख सकते हैं जो खेत जोता जाता है, हर और बैल का इस्तेमाल होता है। ट्रैक्टर से भी हम लोग अपना खेत तो ट्रैक्टर से जोता है, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग महंगाई की वजह से ट्रैक्टर से नहीं जोताते हैं, यानी मशीन से खेत को नहीं जुताई करते हैं, अपने बैल से ही और हर से भी जोतते हैं। तो पुराना याद ताज़ा हो जाता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से खेती होता है। और खेती का मौसम बहुत अच्छा होता है। हमसे तो खेती जल्दी हो नहीं पाता, क्योंकि हम लोग विदेशों में काम करते थे और करते हैं, तो इसकी वजह से खेती करना बहुत मुश्किल का काम है। और किसानी करना इतना आसान भी नहीं है जैसा कि आप समझ रहे हैं। अरब लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि किसानी और धान किस तरह से रोपा जाता है और किस तरह से ये उगाया जाता है। डायरेक्ट उन लोगों के देश में चावल जाता है, तो इसकी वजह से उन लोगों को पता नहीं होता है धान रोपने के लिए क्या क्या होता है और क्या क्या करना पड़ता है। वो सोचते हैं कि डायरेक्ट चावल उगता है और डायरेक्ट हम लोग खाते हैं। जिन लोगों के दिल में अपने देश से मोहब्बत होता है, अपने वतन के मिट्टी से मोहब्बत होता है, वही लोग किसानी करते हैं और खेती करते हैं। तो कम से कम लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी दवा लेने के लिए मैं गया था और ये दवा लेकर आया हूँ। ये खेत में डालना होता है, ताकि अभी डिजिटल मौसम आ चुका है, जो खेत में खड़ हो जाता है, घास हो जाता है, वो न हो पाए, इस दवा के जरिए वो मर जाए। लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ खेतों में किया कीजिए और घर में इसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि कई मेरी माँ और बहनों ऐसी होती है जो ज़िंदगी से परेशान होकर, सास ससुर के तकलीफ से परेशान होकर ये दवा खा लेती है। तो मेहरबानी करके इसका इस्तेमाल घरों में ना करें, अच्छा रहेगा। तो फाइनली आप लोग देख सकते हैं हमारा खेती हो चुका है। और आपको मैं बताना चाहूँगा, ये काम हमसे ज़्यादा टाइम तक हो नहीं पाता है। तो मैं नाश्ता खिलाने के लिए आया था, ताकि सुबह से जो लोग काम कर रहे हैं, तो अब्बा है, भाई है, तो उन लोगों का जो पेट है खाली है वो भर सके। तो इसकी वजह से हम नाश्ता लेकर आए थे। लेकिन ये काम इतना ज़्यादा भारी है, यानी भिड़ा है। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि भाई विदेशों में जाकर नौकरी करते हैं, उनसे पूछो कितना भारी काम करना पड़ता है। वहाँ पे हर चीज़ का एक सिस्टम है, मशीन द्वारा काम होता है, लेकिन यहाँ पे हर चीज़ मेहनत के द्वारा काम होता है, यानी मेहनत के जरिए ही काम किया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह किसानों की वजह से पूरी दुनिया के लोग अच्छे से खाना खा पाते हैं।